महीना चल रहा है और माघ महीना में आज अमावस्या है। प्रयागराज में बहुत भीड़ होती है, संतों का समागम होता है, सारे संत इकट्ठा होते हैं, भक्त इकट्ठा होते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, संगम में नहाते हैं, नहाने के बाद संतों की वाणी सुनते हैं, कथा सुनते हैं। गंगा जी में नहाने के बाद अगर आपने सत्संग नहीं किया तो स्नान आपका अधूरा है। आज मौनी अमावस्या है और इस उपलक्ष्य में सब लोग वहां स्नान कर रहे हैं, तो आइए हम सब भी यहाँ पे दूर से ही सही इस स्थान को प्रयागराज मान लेते हैं। घर से नहा के आए हैं तो गंगा जी के जल से स्नान मान लेते हैं, मानसिक स्नान कर लेते हैं, मन से गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं और मन के द्वारा ही भगवान की आराधना करते हैं, अपने गोविंद को, अपने कृष्ण को याद करते हैं, अपने राम को याद करते हैं और इस बात को याद करते हैं कि हम गंगा जी में स्नान कर चुके हैं, अब हम सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग का लाभ लेंगे, राम कथा का लाभ लेंगे, श्री कृष्ण कथा का लाभ लेंगे। तो अमावस्या के दिन और प्रयागराज हो, संतों का समागम हो, संत इकट्ठा होते हो, भक्त इकट्ठा होते हो, कथा सुनी जाए, इससे बड़ा सौभाग्य तो इस जीवन में नहीं हो सकता है। भाई लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां इकट्ठा होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग जाते हैं प्रयागराज में। अच्छा विचार कीजिए, प्रयागराज में कोई बुलाता है आपको, हम सबको बुलाता कि आप आइए कथा सुनने के लिए? जी नहीं। ऐसे ही कहीं भी कथा हो रही हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। सत्संग चाहे जहां हो रहा हो, बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, सत्संग का लाभ मिलता है। इसमें ये कोई व्यवहार नहीं है कि हमारे यहाँ वो आए थे तो उनके यहाँ हम जाएंगे, नहीं आए थे तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सत्संग जो है वो सत्य से जुड़ जाने की प्रक्रिया है, अपने ईश्वर से, अपने श्री कृष्ण से, श्री राम से, जिस पर आपका अटूट विश्वास हो, उनसे आप जुड़ गए, यानी आप सत्संग कर रहे हैं। तो आज इस बात को स्वीकार कीजिए कि हम सब प्रयागराज में बैठे हुए हैं और प्रयागराज में सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि माघ महीने का अमावस्या है, आज बहुत भीड़ है प्रयाग में। भाई आज भी देख रहा था मैं मोबाइल में, बहुत भीड़ है प्रयागराज में। लोग दुनिया के कोने कोने से लोग जाते हैं वहां पर स्नान करने के लिए, उसका लाभ उठाते हैं और सत्संग में भाग लेते हैं। तो स्नान करने के बाद, गंगा जी में स्नान करने के बाद अगर आप सत्संग कर लेते हैं तो आपका स्नान करना सफल हो जाता है।